अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अदम एतमाद नाकामी के बाद जो करूंगा तैयार रहें, वज़ीर आज़म का अपोजिशन को पैगाम। मिल्सी में जलसे से खिताब में कहा, अदम एतमाद के पीछे कौन है, अरबों कहाँ से आ रहे हैं। शहबाज को जो बूट नजर आए पॉलिश शुरू कर देता है। वज़ीर आज़म ने जरदारी को बीमारी करार दिया, कहा फजलू को मौलाना नहीं कहूँगा, मदरसे के बच्चे लाकर ब्लैकमेल करता है। जब तक मुझ में खून है चोरों का मुकाबला करूँगा। अब सबके सामने कहता हूँ कि कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की, मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूँगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। फजाइया को कहता हूं ड्रोन आए तो गिरा दो, पाकिस्तान को कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, वजीर आजम का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने कहा यूक्रेन जंग में रूस की मुखालिफत करें, क्या आपके गुलाम हैं कि जो कहें वो करें। जब से वजीर आजम बना कोई ड्रोन हमला हुआ, माजी के हुक्मरान तमाशा देखते थे, शर्म ना आई कि पाकिस्तानी मर रहे हैं। चाहते हैं यूक्रेन में जंग ना हो, रूस, अमरीका, यूरोप सबसे दोस्ती है, किसी कैंप में नहीं। वज़ीर आज़म का जनूबी पंजाब सूबा करारदाद लाने का ऐलान। मिल्सी में जलसे से खिताब में कहा, देखते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी हिमायत करती है या नहीं। जनूबी पंजाब पर 500 अरब मजीद खर्च करेंगे। लंदन के भगौड़े के पैसे ले आया तो पेट्रोल की कीमत आधी कर दूंगा। किसानों के पास तारीख में इतना पैसा कभी नहीं आया, हमने खाद भी ज्यादा पैदा की। पीपी दौर में आज से ज्यादा महंगाई थी। मीडिया को इन चोरों की हिमायत नहीं करनी चाहिए। का एतमाद किया, वसीम का एतमाद किया, पंजाब का एतमाद किया, लाहौर का एतमाद किया, तो अब वक्त आ गया है पार्लियामान का एतमाद। इस्लामाबाद पहुंच के जमहूरी हमला करके फारिग करेंगे। बिलावल का इस्लामाबाद की जानिब सफर, लाहौर में जलसे, कहा जितना मजा पंजाब में आ रहा है कहीं नहीं आया। साबिक जियाले नदीम अफजल चंद की पीपल्स पार्टी में वापसी, बिलावल लाहौर में घर जाकर मिले। क्या शाह महमूद कुरैशी और फिरदौस आशिक आवान भी वापस आएंगी, बिलावल सवाल पर मुस्कुरा दिए। बाबर आवान के नाम पर कानों को हाथ लगाया। हम हर कारकुन को दावत दे रहे हैं। तहरीके इंसाफ की इब्तदा कराची से हुई, पीपल्स पार्टी की इंतहा भी कराची में होगी। कराची को टॉप क्लास बिजनेस हब बनाना है, ये जरदारी माफिया से गली गली शहर शहर लड़ना होगा। पीटीआई का हुकूक सिंध मार्च मंजिल पर पहुंच गया। वजीर आज़म ने शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी को इस्लामाबाद बुला लिया। कराची में जलसे से खिताब में पीपी पर बाउंसर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पीपल्स पार्टी की इंतहा कराची से होगी। अली जैदी बोले जरदारी माफिया से गली गली लड़ना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कामयाब हो तो जबरदस्त, ना हुआ तो मैं घर नहीं बैठूंगा। रियासत को बचाने के लिए इमरान को जाना होगा। नहीं, फैसला काउंटिंग पूरी हो गई है, हमारे नंबर पूरे हैं तो हम। बिलावल को तहरीक अदम एतमाद का 100% यकीन नहीं, कहते हैं तहरीक आने पर पता चलेगा कि एम्पायर न्यूट्रल हैं या नहीं। तहरीक 8 या 9 को आएगी, खुर्शीद शाह का दावा। बहुत विकटें गिरेंगी, शाजिया मरी को यकीन, बोली आइंदा वजीर आजम आवाम की मर्जी से बनेगा। कहा था तुमसे ना हो पाएगा, चलें स्पीकर के खिलाफ ही अदम एतमाद लाकर दिखाएं। फवाद चौधरी का चैलेंज, बोले फिर ना कहना एम्पायर न्यूट्रल नहीं। अगले हफ्ते अपोजिशन तहरीक समेत घरों को चली जाएगी। फरूख हबीब ने कहा जिन्होंने शेरवानियां सिलवाई उनके लिए हथकड़ियां तैयार हैं। शहबाज गिल ने ट्वीट किया, कहा था खान को मत ललकारो, अब आप और आपके बैरूनी स्पॉन्सर भुगतोगे। नंबर भी पूरे हैं, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है और हुक्मरान भी मुल्क से बाहर भागने के लिए इस वक्त तैयार खड़े हैं। नंबर पूरे हैं, तहरीक भी तैयार है, मौलाना का फिर दावा। पीडीएम सरबराह ने कहा चंद रोज में अदम एतमाद ले आएंगे, मुल्क से भागने के लिए हुक्मरानों के तैयार खड़े हैं। राना सनाउल्लाह बोले इमरान नियाजी और वजीरों की आंखें जल्द खुल जाएंगी, इनके बंदे पूरे हैं तो इजलास बुलाएं, तहरीक नाकाम बनाएं। असेंबली की कुर्सियां क्यों उखाड़ दी,
ارکان پورے ہیں تو خریداری کی ضرورت کیوں پڑی؟ شہباز شریف نے ارکان کو بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ پارٹی قائد نواز شریف کی ہدایت پر شہباز شریف نے اراکین پارلیمنٹ کو ہدایات جاری کی۔ نون لیگ کے صدر نے ہدایت کی، تحریک عدم اعتماد پیش ہونے والی ہے، ملک میں ہی رہیں۔ اسپیکر بیرون ملک دوروں میں نام ڈال رہے ہیں، ان دوروں میں حصہ نہ لیں، اپوزیشن لیڈر کی واضح ہدایت۔ نواز شریف مودی کی حلف برداری میں شرکت کے لیے گیا، حریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار کیا۔ زرداری کی حکومت امریکہ کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرون حملے کرتے جائیں۔ کرپٹ حکمران قوم کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے۔ نواز شریف مودی کی حلف برداری میں گیا تو حریت رہنماؤں سے نہیں ملا۔ زرداری نے کہا ڈرون حملے کرتے رہیں۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے اپوزیشن کو ماضی یاد دلا دیا، بولے پاکستان اب خوددار ملک بن چکا، روسی صدر سے کینیڈا کے وزیر اعظم تک سب ہمارا موقف مانتے ہیں۔ خوددار قوم کے خوددار وزیر اعظم کی آواز دنیا میں گونج رہی ہے۔ اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کے لیے ایک ہو گئی، پہلے بھی شکست ہوئی، اب بھی ہوگی۔ ندیم اسد چند صاحب کا جو پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ ہے تحریک انصاف، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے اور ہم ان کے اس فیصلے میں ان کے بالکل ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، ہم اپنے مینڈیٹ کی پاسداری کریں گے۔ اپوزیشن اتحاد میں دراڑیں نہیں ڈال سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں حکومت اور اتحادی ایک صفحے پر ہیں۔ اپوزیشن نے پورا زور لگا کر دیکھ لیا لیکن حکومتی اتحاد میں دراڑیں نہیں ڈال سکی۔ ملک میں اب چھانگا مانگا اور مری کی سیاست نہیں چلے گی۔ پی پی میں شامل ہونے والے افضل ندیم چند کے بھائی کا اعلان لا تعلقی۔ وسیم چند نے کہا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ سندھ کے وزیر ناصر شاہ کہتے ہیں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فواد چودھری کو بھی عام معافی ہے۔ پنجاب میں جیالوں نے دھوم مچا دی۔ بلاول کے قافلے کا شہر شہر پرجوش استقبال، پی پی رہنما بھی حیران۔ وزیر آباد میں 45,000 جیالوں کا انتظام، خیمے لگ گئے، دیگیں پک گئیں۔ گجرانوالہ میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، پی پی سندھ کے رہنما عاجز دھامرا بھی رقص کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ہم کھڑے ہوئے تو ہندوستان کو تقسیم کر گئے، لڑنا نہیں چاہتے مگر لڑنا جانتے ہیں۔ خالد مقبول کا پیپلز پارٹی کو الٹیمیٹم۔ میرپور خاص میں جلسے سے خطاب میں کہا بلدیاتی نظام نہ دیا تو سڑکوں پر صرف احتجاج نظر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ اور بلاول ہاؤس گئے تو گھیراؤ کریں گے، تمہیں اقتدار چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ چودھری پرویز الہی کا وزیر اعظم کو مشیروں سے محتاط رہنے کا مشورہ، کہتے ہیں مشیر غلط بیانی سے حکومت اور میڈیا میں خلیج پیدا کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ارکان کو میڈیا میں جانے سے روکنے کی اطلاعات ہیں۔ پارٹی اپنا نقطہ نظر متوازن طریقے سے عوام کے سامنے نہیں رکھ پائے گی، فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست ہے۔ 10 کروڑ پاکستانیوں نے کرونا ویکسین لگوا لی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے اہم سنگ میل پورا ہونے کی نوید سنائی، کہتے ہیں تمام شہریوں کی ویکسینیشن کے قریب پہنچ گئے، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح میں 2% رہ گئی ہے۔ نون لیگ کا سیلز ٹیکس ری فنڈ کو فوری ادا کرنے کا مطالبہ، ٹریکٹر اور زرعی آلات بنانے والے یونٹس کی بندش کو افسوسناک قرار دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں ریونیو بڑھ گیا تو سیلز ٹیکس ری فنڈ کی ادائیگی 2 سال سے کیوں بند ہے؟ سیلز ٹیکس ری فنڈ نہ ہونا عمران خان کے دعووں کی نفی ہے۔ یونٹس کی بندش سے زراعت اور کسان دونوں متاثر ہوں گے۔ کراچی کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ ملیر میں 5 ڈاکوؤں کی دکان میں لوٹ مار۔ سرجانی اور کورنگی میں مبینہ پولیس مقابلے، 4 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزم کو بھی دھر لیا گیا۔ اب اتنی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ وہ جس کو چاہتے ہیں گولی مار دیتے ہیں۔ یہ کام یا تو دن دہاڑے ہوتا ہے یا پولیس شاہراہوں پر ہوتا ہے۔ ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ یہ لوگ گرفتار کیے جائیں۔ اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف کراچی میں جماعت اسلامی کا 50 پولیس اسٹیشنز کے باہر احتجاج۔ مرکزی مظاہرہ نیو ٹاؤن تھانے کے سامنے ہوا۔
हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत ने शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम हो गई। सऊदी अरब में कोरोना पाबंदियों में नरमी। सऊदी अरब आने वालों के लिए PCR टेस्ट करंतना की शर्त ख़त्म। रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी मुकम्मल गुंजाइश के साथ खुलेंगी। यूक्रेन पर बमबारी, फायरिंग और शेलिंग, बिलखते बच्चे, परेशान बूढ़े और खौफजदा खवातीन। पानी है न बिजली, लाशें उठाने का रास्ता तक नहीं। एक हाथ में बिस्किट, दूसरे में खिलौना उठाए बच्चा दरबदर। लाखों बाशिंदों की नकल मकानी। रूसी हमले का 11वां दिन, कई शहरों पर रूसी कब्जा, इलाके खंडर, कीव का घेरा मजीद तंग। यूक्रेनी सदर का जो बाइडन से राब्ता, यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म की सालिसी के लिए पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात। यूक्रेन के सदर से भी फोन पर बातचीत। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा की मोदी से जंग रुकवाने की अपील। रावलपिंडी टेस्ट खराब रोशनी के बायस तीसरे रोज का खेल भी जल्द खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 271 रन बना लिए। डेविड वार्नर 68 रन बनाकर आउट। उस्मान ख्वाजा नर्वस 90s का शिकार, 97 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नोमान अली और साजिद खान की 1-1 विकेट। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। 245 रन के ताकुब में पाकिस्तान विमेंस टीम 137 रन बनाकर आउट। डियाना बेग 24 और कप्तान बिस्मा मारूफ 15 रन बना सकी। मैच हार गई पर दिल जीत लिए भारतीय खिलाड़ियों की बिस्मा मारूफ की बेटी से अटखेलियां। रंगारंग सिब्बी मेला सज गया। घोड़ डांस और ढोल की थाप पर वालिहाना रक्स, स्कूलों की बच्चियों के दिलकश टैबलो, मुख्तलिफ नस्ल के जानवरों की मुनफरिद परेड। मेले में 1 करोड़ रुपए के गुड्डू की धूम। भाग नाड़ी नस्ल का बैल सबकी तवज्जो का मरकज। गवादर फुटबॉल स्टेडियम में यूथ फेस्टिवल जारी। स्कूल कॉलेजों के तलबा के साइंसी मॉडल्स, अस्करी साजो सामान के साथ पेंटिंग्स की भी नुमाइश। खवातीन और तालिबात की भरपूर दिलचस्पी। फेस्टिवल में दिलचस्प टैबलोज, ड्रामे और खाके भी पेश। 3 रोज़ा यूथ फेस्टिवल कल भी जारी रहेगा। एक तरफ तो हुकूमत महाजरों के हाथ जोड़ रही है, अदम एतमाद को फेल करवाएं। दूसरी तरफ पीका ले आई। पीका का ताल्लुक सिर्फ पान से है, बगैर पान के पीका की कोई हैसियत नहीं है। कराची में इल्मो अदब का मेला, मज़ाह निगार अनवर मकसूद ने खूब कहे बिखेरे। लिटरेचर फेस्टिवल की गहमा गहमी उरूज पर अदब, तारीख समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। दुनिया भर से आए अदीबों और शोरा। और सहरा में बल खाती और फर्राटे भरती गाड़ियाँ। डेरा इस्माइल खान में ऑफ रोड जीप रैली। प्रोफेशनल कैटेगरी में नादिम मक्सी ने मैदान मार लिया। जैन महमूद दूसरी और साहिबजादा सुल्तान की तीसरी पोजीशन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।